अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपको नामुमकिन लग रही है? कोई ऐसी हाजत जिसके लिए आपने हर दरवाजा खटखटाया मगर जवाब में सिर्फ ना मिली? क्या आपको लगता है कि अब आपके हक में फैसले बदलना नामुमकिन है? आज मैं आपको इस वक्त की ताकत बताने जा रही हूँ जब कायनात का निज़ाम बदल दिया जाता है। हम बात करेंगे तहज्जुद की इस पुकार की जो तकदीर के लिखे को मिटाने और उसे दोबारा लिखने की ताकत रखती है। लोग कहते हैं कि जो मुक़द्दर में है वही मिलेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो मुक़द्दर में नहीं है वो तहज्जुद में रोकर मांगा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 7 खुफिया मराहिल से गुजारूंगी जो आपकी दुआ को ज़मीन से उठाकर अर्श तक ले जाएंगे और वो नामुमकिन दरवाज़ा खिलवाएंगे जो बरसों से बंद है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो टूट चुके हैं और जो अब एक मोज़े के मुंतज़िर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अमल की तरफ बढ़ें, हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी दुआ और मोज़े के दरमियान दीवार बनकर खड़ी है। वो क्या है जो अल्लाह को पुकारने से हमें रोकता है? आइए जानते हैं इस पहली रुकावट को जिसका खात्मा ही मोज़े की पहली सीढ़ी है। वो कौन सी दीवार है जो हमारी दुआ को अर्श तक पहुँचने से रोकती है? वो है नाउमीदी और शक। अक्सर हम मुसल्ले पर बैठकर रोते तो हैं, मांगते तो हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में ये शक होता है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं। हम अल्लाह की ताकत से ज्यादा अपनी परेशानी की शिद्दत पर यकीन रखते हैं। याद रखें, तहज्जुद का वक्त शक करने का वक्त नहीं है, बल्कि यकीन की मेराज का वक्त है। जब आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं और साथ ही ये सोच रहे होते हैं कि हालात तो बहुत खराब हैं, ये कैसे होगा, तो दरअसल आप इस हस्ती की कुदरत को अपने महदूद ज़हन से नाप रहे होते हैं। यही वो पहली रुकावट है जिसे हमें गिरा देना है। मुजज़ा तब होता है जब आप इस कैसे होगा के सवाल को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके पास तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन उसके पास हजारों रास्ते हैं। नाउमीदी गुनाह है और तहज्जुद वो रोशनी है जो इस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए आती है। लेकिन सिर्फ नाउमीदी ही नहीं, एक और चीज़ भी है जो हमारी दुआ की कबूलियत में ताख़ीर का बाइस बनती है, और वो है हमारे दिल में छुपा हुआ कोई पुराना कीना या बोझ। जब तक दिल दूसरों के लिए साफ नहीं होगा, उसमें अल्लाह का नूर कैसे उतरेगा? मुजज़े के सफ़र का पहला अमली कदम है दिल की ज़मीन को हमवार करना। जैसे बंजर ज़मीन पर बीज डालने से फसल नहीं उगती, वैसे ही गुनाहों के बोझ से लदे हुए दिल पर दुआओं का असर देर से होता है। तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं है, बल्कि ये अपने रब से ये कहना है कि या अल्लाह, मैं अपनी ख़ताओं के साथ तेरे सामने हाजिर हूँ, मुझे पाक कर दे ताकि मैं तेरी रहमत का मुस्तहिक बन सकूँ। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप और अल्लाह के दरमियान मौजूद गुनाहों के पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हमारी बड़ी बड़ी हाजतें सिर्फ एक सच्ची तौबा की मुंतज़िर होती हैं। इस्तिग़फ़ार वो मिक़नातीस है जो रिज़्क़, औलाद और कामयाबी को आपकी तरफ खींचता है। तहज्जुद में कम अज़ कम 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़ें और महसूस करें कि जैसे आपका दिल बोझ से हल्का हो रहा है। जब दिल साफ हो जाता है तो फिर जो मांगा जाता है वो सीधा निशाने पर लगता है। लेकिन तौबा के बाद वो कौन सा खास अमल है जो फरिश्तों को आपकी दुआ पर आमीन कहने पर मजबूर कर देता है? क्या आप इस खुफिया तस्बीह के बारे में जानते हैं? तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाद अब बारी आती है इस अमल की जो आपकी दुआ को पर लगा देता है। वो अमल है दरूद पाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है कि वो इस दुआ को कभी रद्द नहीं करता जिसके आगाज़ और इख्तिताम में दरूद पाक शामिल हो। तहज्जुद की खामोशी में जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो कायनात की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। रिवायत में आता है कि जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं शुरू कर देते हैं। जरा सोचिए, आप जमीन पर बैठकर दरूद पढ़ रहे हैं और आसमानों पर फरिश्ते अल्लाह से आपकी सिफारिश कर रहे हैं। मुजज़ाती कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हाजत बयान करने से पहले कम अज़ कम 11 या 21 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये दरूद आपकी दुआ के गिर्द एक ऐसी नूरानी ढाल बना देता है कि वो सीधी अर्श ज़ही पर जाकर दस्तक देती है। अक्सर लोग अपनी हाजत तो लंबी चौड़ी बयान करते हैं मगर दरूद पाक को सरसरी लेते हैं। यही वो कमी है जिसे आज आपने दूर करना है।
लेकिन दरूद पाक के बाद वो कौन सा इस्म आज़म है जो खास तौर पर नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने के लिए पुकारा जाता है? वो नाम जिसे सुनकर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अब मैं आपको वो अल्फाज बताने जा रही हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके जरिए मांगा जाए तो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। वो इस्म आज़म है या हय्यू या क़य्यूमु, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और ए कायनात को संभालने वाले। इन दो नामों में वो असर है कि ये डूबती हुई कश्तियों को पार लगा देते हैं। तहज्जुद के वक्त जब आप अपने मुसल्ले पर बैठे हों तो इस इस्म आज़म का विर्द शुरू करें। उन अल्फाज का मतलब ये है कि आप उस हस्ती को पुकार रहे हैं जो कभी नहीं सोती, जो कभी नहीं थकती और जिसके कब्जे में हर चीज की कुंजी है। जब आप कहते हैं या क़य्यूमु तो दरअसल आप अल्लाह को उसके इस वस्फ से पुकार रहे हैं कि या अल्लाह, मेरे बिगड़े हुए हालात को संभाल ले, मेरी बिखरी हुई जिंदगी को तरतीब दे दे। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स तहज्जुद में या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस की तस्बीह करता है, अल्लाह पाक उसकी गैबी मदद के लिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि अकल दंग रह जाती है। ये वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाजों पर ज़रब लगाती है। आपकी हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की इस सिफत के सामने वो बहुत छोटी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास वसाइल नहीं हैं, आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, तो याद रखें कि या हय्यू या क़य्यूमु का विर्द करने वाले की सिफारिश खुद अल्लाह का अर्श करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है। एक ऐसी हालत है जिसमें दुआ की कबूलियत 100% यकीनी हो जाती है। वो हालत क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाए? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूँ? जब आप तहज्जुद में सब कुछ पढ़ लेते हैं, तस्बीह मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद एक ऐसा लम्हा आता है जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। ये वो लम्हा है जब आपका दिल अल्लाह के सामने बिल्कुल टूट जाता है। तहज्जुद की वो आखिरी घड़ी जब आप सजदे में सर रख कर सिर्फ इतना कह पाते हैं कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल ले। याद रखिए, आपके अल्फाज से ज्यादा आपकी वो बेबसी अल्लाह को पसंद आती है। जब बंदा अपनी तमाम तदबीरें, अपनी तमाम कोशिशें और अपना सारा गुरूर अल्लाह के कदमों में रख देता है, तब मोजज़ा दस्तक देता है। मोजज़ाती कबूलियत का असल राज इस इस्तरार में है, इस तड़प में है जो एक प्यासे को पानी के लिए होती है। अगर आपकी दुआ में वो तड़प आ गई है, अगर आपकी आंखों से वो आंसू निकल आए हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, तो मुबारक हो, आपका काम हो गया। अल्लाह कभी अपने उस बंदे को मायूस नहीं करता जो अपनी आना को तोड़कर उसके सामने बिखर जाता है। इसी हालत में मांगी गई दुआ तकदीर के लिखे को बदल देती है, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत से वो कुछ अता कर देता है जो शायद आपके नसीब में पहले नहीं लिखा था। लेकिन अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ जा रहे हैं। वो आखिरी मेहर क्या है जो आपकी इस तड़प को एक ठोस हकीकत में बदल देगी? वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपको वो आखिरी मेहर बताना चाहती हूँ जो आपकी हर दुआ को महफूज कर लेती है, और वो है शुक्र क़ब्ल वक्त, यानी मोजज़ा होने से पहले ही अल्लाह का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मेरी पुकार सुन ली और तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये यकीन अल्लाह को इतना पसंद है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आज मैं आप सबको एक 3 रातों का मोजज़ा चैलेंज, 3 नाइट मिरेकल चैलेंज दे रही हूँ। अगर आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, तो आज से मुसलसल 3 रातें तहज्जुद में उठें और वो सब करें जो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक, इस्म आज़म या हय्यू या क़य्यूम, और फिर वो टूटे हुए दिल वाली दुआ। सिर्फ 3 रातें, और फिर देखें कि कैसे गैब से असबाब बनना शुरू होते हैं। अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह इज़ इनफ फॉर मी ज़रूर लिखिएगा। आपका ये एक जुमला आपके पुख्ता यकीन की गवाही देगा और दूसरों के लिए भी हिम्मत का बाइस बनेगा। इस वीडियो को उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उम्मीद बांटना भी एक बेहतरीन सदका है। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगियों में वो मोजज़े दिखाए जिनकी आपको तमन्ना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।